नमस्कार दोस्तों, आरसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए एक खास इन्फॉर्मेशन लेके आए हुए हैं। जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली है भाई, वो रहने वाली है बी फार्मेसी से रिलेटेड। क्योंकि भाई बी फार्मेसी के जो एडमिशन्स हैं, उनकी जो डेट है वो आ चुकी है। डेट क्या रहने वाली है और आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कब होंगे, इंटर मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगी, सीट अलॉटमेंट कब होगी, कट ऑफ कितनी जाने वाली है, फीस क्या रहेगी, सारा कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बी फार्मेसी वालों ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। हम केयू के रिगार्डिंग किसी भी आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बी फार्मेसी की आपकी चाहे मतलब पूरे हरियाणा में कोई भी मतलब छोटी से छोटी आपकी क्वेरी हो, वो सोल्व करके हम देते हैं। आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, हमने मतलब काफ़ी बच्चों की हेल्प की थी बी फार्मेसी वालों की, ठीक है। और जिन-जिन के एडमिशन हमने कराए थे मतलब वो थैंक यू भी बोल के गए हैं भाई। और अगर आप भी हमारे चैनल के थ्रू आते हो तो एक बार ज़रूर मिलकर जाएँ। तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बी फार्मेसी के बारे में। तो जो बी फार्मेसी वो आपको पता है कि 4 साल का कोर्स है, ठीक? तो इसके जो फॉर्म्स हैं वो कैसे निकलेंगे, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूँ, क्योंकि जो बच्चों के डाउट्स रहते हैं वो ये रहते हैं कि भाई जो बी फार्मेसी के फॉर्म्स हैं, क्या वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे निकलेंगे या नहीं? ठीक है। और इसके बारे में बात करूँ तो जो आपके बी फार्मेसी के फॉर्म है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है उस पे नहीं निकलेंगे, क्योंकि एचएसटीएस साइट है जो मतलब हरियाणा स्टेट टेक्निकल बोर्ड है अपना, ठीक है, वो इसको कंडक्ट कराता है, ठीक। मतलब बी फार्मेसी मतलब पूरे ऑल हरियाणा के जो बी फार्मेसी के फॉर्म निकलेंगे वो उसी पर ही निकलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं अगली जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ वो ये है कि भाई जो आपकी डेट है वो कब से स्टार्ट है और कब खत्म होने वाली है। तो आप कब से अप्लाई कर सकते हो और कब तक अप्लाई कर सकते हो? तो आप 2 तारीख यानी कि 2 जून 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक आप अपने फॉर्म बी फार्मेसी के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली है वो जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाली है ₹1000 और अदर मतलब जो एससी, बीसी या फिर जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनके फीस जो रहने वाली है वो रहने वाली है ₹700, ठीक। उसके बाद मैं बता दूं आपको जो ये फीस है आप वो कब तक अपनी जमा कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद एक ऑप्शन आता है मेक पेमेंट का, ठीक है। तो मेक पेमेंट आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। 2 तारीख से लेकर आप 1 तारीख मतलब कि 1 जुलाई तक आप अपना जो पेमेंट है वो डन करवा सकते हो। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपका जो ओसीटी का एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है? क्योंकि आपने फॉर्म तो फिल कर दिया। और हाँ, अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बता दूँ, जो बी फार्मेसी का जो एडमिशन होंगे चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा ओसीटी यानी कि ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है? ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहेगा ये ऑनलाइन रहेगा आपका। बाकी मतलब दूसरी हमने वीडियो बना रखी है एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग, उसमें हमने सिलेबस बताया हुआ है, ठीक है। मतलब और सारी डिटेल हमने मतलब एंट्रेंस के रिगार्डिंग सारी दूसरी वीडियो में हमने बना रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपके जो एडमिट कार्ड है वो कब डाउनलोड होंगे, तो आपको 4 तारीख को मतलब 4 जुलाई को आपको एडमिट कार्ड शो हो जाएँगे। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसकी जो आपके अ, मतलब किस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब आपने का एडमिट कार्ड तो आ गया, लेकिन आपका जो ओसीईटी एग्ज़ाम है वो किस दिन होगा उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो आपका 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आपका एग्ज़ाम होगा। अब ये है कि भाई आपको अपने एडमिट कार्ड पर शो हो जाएगा कि आपकी डेट क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी, सेंटर कौन-सा है। क्योंकि आप मतलब जैसे फॉर्म फिल करते हो तो आपको मतलब ऑप्शन मिलेगा 3 सेंटर चूज़ करने का, कि आप 3 सेंटर चूज़ कर सकते हो। उनमें से आप जहाँ पे भी मतलब नज़दीक हो, कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट नज़दीक हो, ठीक है? वहाँ आप अपना एग्ज़ाम देने जा सकते हो, ठीक? तो उसमें आपको जगह भी मिल जाएगी, टाइम भी मिल जाएगा, डेट भी मिल जाएगी। आपका जो डेट रहेगी मतलब वो 7 तारीख से लेकर 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक रहने वाली है। उसके बाद जो इसकी मेरिट लिस्ट है वो किस दिन लगेगी, तो इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो 16 तारीख को आपकी लग जाएगी, ठीक है? रिजल्ट तो आपको शायद तुरंत की तुरंत बता देते हैं, लेकिन आपकी जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट और रिजल्ट में फ़र्क है, उसके बारे में हम अनदर वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है? तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपको 16 तारीख को लग जाएगी यानी कि 16 जुलाई को। उसके बाद भाई आप अपना मतलब चूज़ फिल कब कर सकते हो, ठीक है? चूज़ फिल यानी कि मतलब उसके आपने एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन आपको आगे भी प्रोसेस है, आपका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत आपका एडमिशन हो गया, नहीं। आपको अपनी यूनिवर्सिटी, अपना कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। तो चूज़ कैसे करना है? जैसे ही आपने फॉर्म फिल किया है, उसके बाद आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है?
आप अपनी मर्जी से अपने कॉलेजेस, अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें भी आपको एडमिशन लेना हो, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी हो, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो उसकी डेट क्या रहने वाली है, ठीक है? उसकी जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग की जो डेट रहने वाली है वो 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक रहने वाली है। यानी कि 17 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आप अपना जो सीट चूज करने की प्रोसेस है वो कर सकते हो फर्स्ट काउंसलिंग में, ठीक है? और जो फर्स्ट काउंसलिंग में आपका सीट अलॉटमेंट होगी, यानी कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में सीट मिली है, तो वो आपको पता लग जाएगा 21 तारीख को, 21 जुलाई को, ठीक है? उसके बाद आपको जैसे सीट अलॉट होगी है कि कोई भी इंस्टीट्यूट में, और आपको ये है कि हाँ भाई मुझे ये मैं इस इंस्टीट्यूट से, इस यूनिवर्सिटी से सेटिस्फाई हूँ, मुझे इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था। तो उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा जाके डिपार्टमेंट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसमें आपने एडमिशन लिया है। 22 तारीख से 25 तारीख को तक आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओ, ठीक है? ये हो गया आपका, मतलब एडमिशन अब फर्स्ट काउंसलिंग में हो चुका है। अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं होता है तो क्या होगा, तो आपको सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही चूज फिलिंग की प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है? जो आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी वो 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक रहने वाली है। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, चूज फिल करने से पहले देखो, अगर आप किसी से फॉर्म फिल करवा रहे हो तो उससे कह दो कि भाई अगर जो मेरी यूनिवर्सिटी है, जो मेरा कॉलेज है, उसको चूज करने के बाद लॉक जरूर कर देना, क्योंकि अगर आपने लॉक नहीं किया है तो आपकी जो सीट अलॉटमेंट है वो नहीं होगी, ठीक है? और अब मैं सेकंड काउंसलिंग की बात कर रहा था, तो 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप अपने मतलब सेकंड काउंसलिंग की चूज फिलिंग करवा सकते हो, और 1 तारीख मतलब 1 अगस्त को आपको सेकंड जो काउंसलिंग है उसकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। और उसके बाद आपको 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आप इन 3 दिनों में मतलब अपने डिपार्टमेंट, अपने इंस्टीट्यूट में जाके अपने जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई है वो करवा सकते हो, ठीक है? और उसके बाद आपका एडमिशन है मतलब उस यूनिवर्सिटी में, उस इंस्टीट्यूट में हो जाएगा। तो यही आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। आपको हमने बताया इसमें, मतलब कि शुरू से लेकर एंड तक आपका एडमिशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है। और अगर आपकी फीस के रिगार्डिंग मतलब कोई क्वेरी है तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो सेपरेट बना रखी है, आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? और आपको अगर इसके रिगार्डिंग भी अगर और क्वेरी रह जाती है, या फिर आपको ये है कि भाई मतलब हमसे फॉर्म फिल नहीं होगा तो हम फॉर्म फिल कैसे करेंगे, तो फॉर्म फिल करने का भी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है? तो फॉर्म फिल आपको कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर ज्वाइन होना है, आपको एडमिन से कांटेक्ट करना है, आपका फॉर्म फिल करवाना है, ठीक है? मतलब आपको कुछ नहीं है कि ऑनलाइन आप घर बैठे अपना फॉर्म फिल करा सकते हो, मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम चार्जेस में। मैं ये कहता हूँ आपका जो सीएससी वाला ले रहा होगा ना, मतलब उससे भी मिनिमम चार्जेस में आप अपना फॉर्म फिल करवा सकते हो। अपनी मतलब जो ये है कि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है? क्योंकि अपने यहाँ मतलब एक्सपर्ट फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है? और अगर आपको मतलब कोई भी गलती हो जाती है फॉर्म में तो ये समझ लो आप 1 साल का सीधा गैप लगेगा। तो मतलब इस रिस्क, मतलब ये रिस्क ना लेकर आप सीधा अपना फ़ोन उठाओ और कॉन्टैक्ट करो एडमिन से और अपना फॉर्म फिल करवाओ। तो यही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।